अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन फजीता वेजिटेबल पास्ता। और ये उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया है कढ़ाई के अंदर। और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अब 1-2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे इसके अंदर। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा जी। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने सौते कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी, ये मैंने एक ब्रेस्ट पीस लेके उसको छोटी बोटी में काट लिया। ये देखें, ये ब्रेस्ट पीस जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ में था। अब इसको 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर चिकन को। जी 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है चिकन को। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये टमाटो प्यूरी है। मैंने 4 मीडियम साइज टमाटर लेके पानी डाल के उसमें, और मैंने उसकी टमाटो प्यूरी बनाई। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ ताकि जो चिकन है वो गल जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढक के मैं पकाऊंगी जी। मैंने 4-5 मिनट इसको ढक के पकाया है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, ये 1.5 कप मैंने गाजर ली है कटी हुई। ये देखें, गाजरें लेके मैंने उनको बारीक काट लिया था। ये कटी हुई गाजरें 1.5 कप है। और 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1.5 कप मटर। इनको मैंने पहले से थोड़ा बॉईल कर लिया। सबको करते हैं मिक्स। और अब इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर देते हैं। ये नमक जा रहा है जी, तकरीबन 1.5 टीस्पून। 2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर। और 3 टेबलस्पून ये मैंने चिकन फजीता मसाला ले लिया। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून है, ये मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। इन सब को मिक्स करते हैं और अब इनको मैं पकाऊंगी कि जो गाजरें और शिमला मिर्चें हैं वो भी गल जाएं। अब मीडियम लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ। फोर टेबलस्पून मैंने ले लिया है जी सोया सॉस। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने नमक टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। और ये 1.5 टीस्पून जो है मैंने और डाल दिया इसके अंदर। तकरीबन 3 टीस्पून इसके अंदर जो नमक है वो चला गया जी। सब्जियों को मैंने पका लिया है। अभी देखें इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड है। और इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये नूडल्स। ये मैंने 2 पैकेट बॉयल किए थे और मैंने इनको पहले से नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था। और ये देखें कैसे अलग-अलग से। आप जब भी नूडल्स को बॉईल करें तो उसको थोड़ी देर रखें तो वो जुड़ जाती हैं। लेकिन जब भी आप किसी चीज़ में उनको शामिल करने लगें तो आप उसको पानी के नीचे रख के, नल के नीचे, टूटी के नीचे रख के, तो दोनों हाथों से यूं यूं करेंगे तो वो सारी ऐसे अलग-अलग से हो जाएंगी, जुड़ेंगी नहीं। जुड़ी हुई भी ठीक हो जाती है। ये मैंने अभी इनके ऊपर पानी डाल के, ठंडा पानी, अच्छी तरह से दोनों हाथों से इनको मैंने खोल लिया और देखें कैसे अलग से हो गई हैं सारी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जी। नूडल्स को मैंने मिक्स कर लिया, स्पैगेटीज़ को। और अब इनको मैं 6-7 मिनट के लिए हल्की आंच मैंने कर दी है, दम पे लगा रही हूँ जी। नूडल्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनको अब हम करते हैं डिश आउट।
जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी चिकन फजीता वेजिटेबल नूडल्स स्पेगेटीज़ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितना मैंने इसमें चिकन और जो वेजिटेबल्स सब्जियाँ जो भी मैंने इसमें डाली हैं, ज़रूरी नहीं आप भी इतनी ही मिक़दार में डालें, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल और चिकन इसके अंदर पसंद नहीं करते। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स में बताया करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।